जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के आगे के सेक्शन जो कि रिवीजन अपना चल रहा है। और हाजिर होने के लिए विवेशिकाओं में हम लोगों ने समन को पहले पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे वारंट के बारे में कि वारंट के संबंधित कहाँ कहाँ सेक्शन क्या क्या लिखे गए हैं। उन सब चीज़ों को एक एक करके पूरे सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 70, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होगा और उसकी अवधि क्या होगी। तो ये कहा गया है कि जो प्रत्येक वारंट है, न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट किस में करेगी, राइटिंग में, लिखित रूप में देगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उसका सिग्नेचर होगा और उस कोर्ट की सील भी होगी। ये आप जान लीजिए कि जैसे समन दो भागों में होता था वैसा नहीं होगा। वारंट जो है ये एक ही प्रति में होता है इसमें, और उसमें कहीं पर भी दूसरी प्रति का जिक्र नहीं है। तो सिंगल ये बोलता है कि कोई भी वारंट, प्रत्येक वारंट जो है जो अरेस्ट का, वो कोर्ट इशू करेगा राइटिंग में, साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बियर द सील। सेकंड ये कहता है कि एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड और अंटिल इट एक्सिक्यूटेड। तो मैंने दो शब्द आपको बताया था, समन हमेशा क्या होता है, हाँ, समन हमेशा सर्व्ड होता है और वारंट हमेशा एक्सिक्यूट होता है। ये थोड़ी सी वर्ड्स जो है कानूनी, उसको याद रखिएगा। तो ये कहा गया कि वारंट तब तक चलता है जब तक कि जो कोर्ट उसको इशू किया है वो या तो कैंसिल ना कर दे या फिर वह वारंट एक्सिक्यूट हो जाए, उसका निष्पादन हो जाए। तो ये हो गया वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि। 71 में कहता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसमें यह कहा गया कि अगर वारंट इशू किया गया है किसी का भी अरेस्ट करने का, तो अरेस्ट अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है उसको सिक्योरिटी लेकर के छोड़ने का, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। इसमें अंदर से सवाल नहीं आएंगे। मैच द फॉलोइंग में 71 को आप याद रखिए। 72 इंपॉर्टेंट है, वारंट टू हुम डायरेक्टेड। वारंट किसको निर्दिष्ट किए जाएंगे, यहाँ से आपको टिपिकल सवाल बनाया जा सकता है। जैसे इसमें पढ़ेंगे, अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स, मतलब एक या उससे अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जा सकता है। बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट मे, इफ इट्स इमीडिएट एक्सिक्यूशन इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि तुरंत ही इस वारंट का एक्सिक्यूशन होना चाहिए और कोई पुलिस अधिकारी नहीं उपलब्ध है, तो डायरेक्ट टू एनी अदर पर्सन और पर्सन्स, मतलब किसी एक व्यक्ति को या व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकता है और उनको कहेगा कि आप इसको एक्सिक्यूट करिए। दूसरा ये कहता है कि व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स और पर्सन्स देन वन, मतलब एक से अधिक पुलिस अधिकारी या एक से अधिक व्यक्तियों को अगर वारंट निष्पादित करने के लिए डायरेक्ट किया जाता है, तो ये सारे लोग एक्सिक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनीवन और मोर देन ऑफ देम, मतलब या तो सभी लोग एक्सिक्यूट करें मिलके, या उनमें से कोई एक कर ले, या फिर एक से अधिक व्यक्ति मिल करके उसको कर ले, ये कहता है। तो ये हो गया वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। अगला सेक्शन है सेक्शन 73, जिसमें यह कहा गया है कि वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट। कोई भी जो है कौन सा सिद्ध दोष या निकल भागा सिद्ध दोष है, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है, या और ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज फॉर अ नॉन अवेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट। अगर कोई गिरफ्तारी से बचने के लिए नॉन अवेलेबल सेक्शन में करता है तो किसी भी व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट किया जाएगा, और जो वारंट निर्दिष्ट करेगा अगर वो एक्सिक्यूट कर लेता है तो अरेस्ट करने के बाद उसको जिस तरह से डिस्पोज करना है वैसे डिस्पोज करेगा। और फिर जब पर्सन अरेस्ट हो जाता है, जिसने वारंट इशू किया है उसके सामने या तो फिर नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को उसको देगा वह व्यक्ति, और
देखा जाएगा कि सेक्शन 71 के जो प्रावधान हैं कि किस समय सिक्योरिटी लेके या सिक्योरिटी लेकर के छोड़ा जाए, उन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। तो 73 में क्या हुआ, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। अगला जो सेक्शन है वो है 74 है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। मतलब क्या है कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट जो होगा वो या तो कि जिसको भी इंडोर्स किया जाएगा, वो भी आप हमेशा देखते होंगे कि पोस्ट इंचार्ज किसी न किसी को एक्सिक्यूट करने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जिसको भी डायरेक्ट किया जाएगा वो कर सकता है। आगे है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ वारंट, मतलब वारंट की सार सूचना। वारंट में क्या लिखा रहेगा, तो द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एक्सिक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। पुरानी फिल्मों में आपने हमेशा ये डायलॉग देखा होगा कि ठाकुर तेरी गिरफ्तारी का फरमान लेके आया हूँ, मुकेश खन्ना इस तरह के डायलॉग दिया करते थे, वही चीज़ है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। ये कहता है कि जब भी आप किसी को वारंट को निष्पादित कर रहे होंगे, जिनको गिरफ्तार करना, उस व्यक्ति को उसकी सार सूचित, मतलब उसमें क्या है, किस चीज़ का वारंट है, इसके बारे में बताएंगे, और अगर वह अपेक्षा करता है तो उस वारंट को दिखाना भी है उस व्यक्ति को। तो हमेशा आप मुकेश खन्ना को देखते होंगे, वो एकदम हाथ में कागज़ दिखाते हुए कहता है कि ठाकुर तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट या तुम्हारे गिरफ्तारी का वारंट लेकर के आया हूँ। तो इस तरीके का चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर है। 76 में है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, मतलब कि जब भी कोई पर्सन होगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाना, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर धारा 71 के सिक्योरिटी का उपयोग करते हैं तो ठीक, अगर नहीं करते हैं तो आपको नेसेसरी 24 आवर्स जो सेक्शन 57 में हम लोगों ने जिक्र किया था उसी के अनुसार फॉलोड करके या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले करके जाना है। एंड सेक्शन 77 कहता है वेयर वारंट में बी एक्सिक्यूटेड, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, तो वारंट में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कहीं पर भी पूरे भारत में किया जा सकता है, मतलब गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। अगला है 78 नंबर है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एक्सिक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। जिस तरीके से समन का जुरिडिक्शन के बाहर, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा जाता था, ठीक उसी प्रकार से वारंट भी भेजा जाएगा। और 79 में ये कहता है कि वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एक्सिक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, अगर किसी अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को कोई वारंट निष्पादित करने के लिए दिया गया है, तो दोनों में सेम चीज़ें हैं। एक तो ये आउटसाइड जुरिडिक्शन में क्या होगा, मजिस्ट्रेट टू मजिस्ट्रेट, और यहाँ पे क्या है, पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा और वो सारी शक्तियों का प्रयोग करके वारंट को एक्सिक्यूट कर लेगा। इसके बाद जो है 80 और 81, 80 सेक्शन में है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसे गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। तो सीधा सा बात है, अगर जब गिरफ्तार हो रहा है और अगर वह जिले से बाहर है, जुरिडिक्शन से बाहर है, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट या उन चीज़ों को जो है प्रोड्यूस किया जाएगा वहाँ पर, और उसके बाद या तो 71 के तहत सिक्योरिटी पे छोड़ देगा या फिर वो डायरेक्ट कर देगा जहाँ से उसका वारंट इशू हुआ है। आगे है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अब उस मजिस्ट्रेट द्वारा क्या प्रक्रिया होगी जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया गया है, तो वो भी वही चीज़ करेगा, या तो 71 के तहत उसको सिक्योरिटी के अनुसार छोड़ सकता है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको बेल के प्रावधान है उस पर छोड़ सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वारंट से संबंधित सेक्शन देखा जो सेक्शन 70 से लेकर 81 तक जाता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रोक्लेमिनेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा और कुर्की को देखेंगे, किस प्रकार से व्यक्तियों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी बनाया जाता है, या फिर किस तरीके से कुर्की और जब्ती की जाती है, जब्ती की गई संपत्ति को कैसे रखा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में आप लोग वारंट के संबंध में चीज़ें समझ गए होंगे और यहाँ से जो भी सवाल बनेंगे उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का
दिल से धन्यवाद।